नीमच जिले की जावद तहसील के ग्राम रतनपुरिया में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ग्रामीणों को परेशान करने और कृषि कार्यों में बाधा डालने का मामला सामने आया है। आज धाकड़ समाज के लोगों ने बड़ी संख्या में लामबंद होकर पुलिस अधीक्षक नीमच को ज्ञापन सौंपकर इन तत्वों के खिलाफ तत्काल कानूनी कार्यवाही की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ये लोग किसानों के खेतों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों पर दवाई छिड़क कर उन्हें नष्ट कर रहे हैं, कृषि औजार और फसलें चुरा रहे हैं और अवैध रूप से खेतों से रास्ता निकाल लिया है। किसानों को औने पौने दामों पर जमीन बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है और मना करने पर उनके साथ मारपीट व गाली गलौज की जाती है। हाल ही में 22 जुलाई 2025 को ग्राम डूंगरपुरिया के किसान राहुल धाकड़, उनके भाई ललित धाकड़ और पिता के साथ जगदीश बंजारा और उसके 10-15 साथियों ने मारपीट की, जिसमें राहुल को गंभीर चोटें आई। आरोपियों ने ललित का मोबाइल भी छीन लिया और उल्टा पीड़ितों के खिलाफ झूठी क्रॉस रिपोर्ट दर्ज करवा दी। ग्रामीणों का आरोप है कि ये तत्व किसानों को शांति से खेती नहीं करने देते और उन्हें एनडीपीएस के झूठे मामलों में फंसाने की धमकी देते हैं। बाबूलाल धाकड़ की लहसुन की फसल को खरपतवार नाशक दवा से नष्ट कर दिया गया, लेकिन रिपोर्ट दर्ज होने के बावजूद कोई कार्यवाही नहीं हुई। ग्रामीणों का कहना है कि इन तत्वों के डर से पुलिस भी गांव जाने से कतराती है और आम नागरिक गवाही देने से डरते हैं। धाकड़ समाज ने पुलिस अधीक्षक से इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ तत्काल और कठोर कानूनी कार्यवाही की मांग की है। हाँ। जी बताइए, क्या घटनाक्रम रहा, क्या विवाद है? घटनाक्रम तो ये है कि हमारे मतलब खेत में जबरदस्ती रास्ता निकाल रखा उन्होंने रास्ता निकाल रखा, तो फिर भी हमने ये केस लगा रखा है। इसके हिसाब से हमने छोड़ रखा था, रास्ता भी छोड़ रखा, उसका जाम नहीं किया रास्ता। तो वो क्या चल रहा है केस, उसमें हम कोई भी मतलब ये नहीं कर रहे, रास्ता जाम नहीं कर रहे, उनके निकलने का रास्ता क्लियर है। फिर भी हमारे साथ गाली गलौज कुछ भी करते रहते हैं। आए दिन हमारी फसल में ट्रैक्टर वगैरह निकाल के ले जाते हैं। अभी घटना कब हुई है, कौन लोगों ने मारपीट की है? अभी घटना तो ये मंगलवार को हुई। हम दोनों भाई चारा काटे थे हमारे खेत की मेड़ से, ललित और राहुल दोनों हम चारा काट रहे थे। वहाँ पर जगदीश बंजारा आया और बोला कि तुम तो इस तार को और बागड़ को बाहर धकेल रहे हो, जबकि हमने तिनका भी नहीं डाला रास्ते में। तो उतर के मेरे भाई को ये ज़्यादा बोल रहा है, तूने ऐसे वैसे गाली गलौज करके 2-3 थप्पड़ मार के और बाद में मतलब 25 से 30 आदमी गांव से बुला दिया। उन्होंने सब मिलकर हमारे साथ मारपीट की, मेरे पिताजी के और मेरे भाई के। मेरा भाई उसी टाइम गंभीर रूप से घायल हो गया था और मेरे भी सिर में लगी जो 8-9 टाँके आए। क्या चाहते हो अब आप लोग? यही चाहते हैं कि मतलब इनकी दादागिरी क्यों चल रही है, या मतलब रास्ता छोड़ रखा क्लियर। हम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, वो क्या कह रही है? कार्रवाई ये मतलब केस चल रहा है, उसके लिए हमने रास्ता भी छोड़ रखा है। कोई दिक्कत नहीं, सरकार हमें फैसला देगी, सब हम ये कर लेंगे। पुलिस में आपने शिकायत भी दर्ज कराई है, पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो हम डायरेक्ट मतलब वहाँ पे लगी तो ये अस्पताल पहुँचे तो वहाँ पर भी पुलिस नहीं आई हमारी, मतलब लगी इतनी, वहाँ पे भी पुलिस नहीं आई। हम ध्यान लेके और अस्पताल के नीचे हमने 2-3 चेक कर दिए लगे, उसके बाद भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। बहुत देर बाद ये वीडियो बनाने की भी बात हो रही है, क्या है मामला? वीडियो तो वो मेरा मोबाइल की बात है, वीडियो था उसमें ये वो छीन के ले गए। वीडियो है। आप लोगों की मांग क्या है? मांग ये है कि उचित कार्रवाई की जाए। धारा भी नहीं लगाई उन्होंने और हमें डराया धमकाया गया थाने में जाओ। जावद पुलिस पर क्या आरोप है आपके? ये है कि हमारी सुनवाई नहीं की। अभी तक मेरा मोबाइल की रिपोर्ट भी दी मैंने, तो अभी तक मोबाइल उन्हीं के पास है, अभी तक जब्त नहीं किया। आपका नाम? राहुल धाकड़। राहुल और उसके भाई के साथ घटी है और सामने वाली पार्टी है अपने रतनपुरिया के नेता बंजारा, गोमा बंजारा, ये परिवार वालों ने 20-25 लोग आए और समाज के व्यक्तियों के साथ में लड़ाई झगड़े करा और इसके भाई के बहुत लगी भी है, 8-10 टाँके आए। उसके बाद में भी उन्होंने क्रॉस टाइमिंग करवा दी पैसे के दम पे। तो आज हम सर्व समाज इकट्ठा हुए और एसपी साहब को ज्ञापन दिया। क्या आरोप है आपका? पुलिस ने जो पैसे लेन देन करके कार्रवाई डील कर रही है क्या पुलिस? हाँ, वो क्रॉस टाइमिंग कर दी पुलिस ने, जबकि एक तरफा कायमी होनी थी। उनके तो खरोच भी नहीं आई, तो इसके ऊपर क्रॉस टाइमिंग कर दी। क्या चाहते हैं आप लोग? हम ये चाहते हैं कि इसकी क्रॉस टाइमिंग नहीं करके एक तरफा कार्रवाई करें, क्योंकि हमारे आदमी को मारा कूटा गया है वहाँ पे। ये मोबाइल जो छीना गया है ये और हमारे भाई का मोबाइल भी छीन के ले गए, वो जो आज दिन तक अभी तक नहीं दिया है और पुलिस वाले ने उसकी रिपोर्ट तक नहीं लिखी।
इसलिए हमने एसपी साहब को ज्ञापन दिया है और कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं। 10 दिन का अल्टीमेटम भी आप लोगों ने भाई साहब 10 दिन का अल्टीमेटम दिया है आपने। 10 दिन बाद अगर कार्रवाई नहीं 10 होती दिन है, बाद कार्रवाई नहीं की गई तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपका? शौकीन पटेल जावत। जी बताइए, आप लोग ज्ञापन देने आए हैं, क्या कहेंगे? आज यहाँ धाकड़ सर्व समाज धाकड़ यहाँ इकट्ठा हुआ है। जो ये घटना हमारे झाकर क्षेत्र में देखी जा रही है कि एक धाकड़ जो समाज है उसके ऊपर घटना की जा रही है, ये अभी की नहीं बहुत बार हो चुकी है और ज्ञापन भी दे चुके हैं। तो आज सर्व समाज यहाँ एसपी कार्यालय में ज्ञापन प्रेषित करने के लिए आया है कि जो दुर्घटना जो विक्टिम के ऊपर हुई है, जो कल्प्रिट ऐसे ही खुलेआम घूम रहे हैं और विक्टिम के ऊपर जो इन्होंने धारा लगा के और उनके ऊपर केस दर्ज किया है, तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारे कल्प्रिट है उनको सजा मिले कठोर से कठोर और निपक्ष जो है कार्रवाई हो, क्योंकि पहले भी ये आवेदन और ये एफआई कर चुके हैं तो उसका कोई भी अभी समाधान नहीं हुआ है। तो एसपी सर से हमें यही उम्मीद है कि जो अल्टीमेटम दिया है हमने 10 दिन का, तो उनमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो और जो भी इसके दोषी हो उनको कड़ी से कड़ी सजा। क्या नाम है आपका? मनीषा धाकड़, प्रदेश महामंत्री महिला। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा। और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो, जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएसी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।